सभी को जय मसीह की हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमें और आपको सुरक्षित रखा है और हम सभी को एक बार फिर से जय मसीह की करते हैं। परमेश्वर सभी को आशीष दे और सामर्थ दे, बल दे, सहायता दे। हालेलुया। जितने भी सुन रहे हैं और बैठे हैं, परमेश्वर सभी को आशीष दे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। तो हम एक भजन को कोरस को गाएंगे, छोटा सा है और परमेश्वर सभी को संभालेगा। और हम एक कोरस को गाएंगे, फिर वचन में जाएंगे। छोटी सी वचन है और छोटी सी कोरस है आप सभी के लिए, और जितने भी बीमार हैं, जो मनमुटाव करते हैं, उन सभी के लिए यीशु पिता आजाद करता है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। तो सब रूठे तो रूठे, सब रूठे तो रूठे, यीशु ना रूठना। तो रूठे, जग रूठे तो रूठे, यीशु ना रूठना। बिन तेरे यीशु अब मैं ना जी पाऊंगा, अब मैं ना जी पाऊंगा। सब रूठे तो सब रूठे तो रूठे, जग रूठे तो रूठे, यीशु ना अब मैं जीना पाऊंगा। बिन तेरे अब मैं यीशु जीना पाऊंगा, जीना पाऊंगा, जीना पाऊंगा। रात भी बाकी है, रात भी बाकी है, बात भी बाकी है, तेरे काम भी बाकी है, जिंदगी बाकी है, तेरे काम भी बाकी है। सब रूठे तो रूठे, जग रूठे तो रूठे, यीशु ना रूठना, यीशु ना रूठना। रात भी बाकी है, बात भी बाकी है, सब रूठे तो रूठे, यीशु ना रूठना। जिंदगी बाकी, तेरा काम बाकी है, सब रूठे तो रूठे, यीशु ना रूठना। बिन तेरे यीशु अब मर्जी ना पाऊंगा, अब मैं ना जी पाऊंगा। तेरी रहमत से रात को सोता हूँ, तेरी रहमत से रात को सोता हूँ, तेरी मर्जी से सुबह को जागता हूँ। सब रूठे तो रूठे, यीशु ना रूठना, ओ यीशु ना रूठना। रात भी बाकी है, बात भी बाकी है, तेरे काम भी बाकी है, सब रूठे तो रूठे, यीशु ना रूठना। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर सबको सामर्थ दे, अनुग्रह और दया में भरे। हालेलुया। वचन में जाएंगे, पिता परमेश्वर का वचन, और हम पढ़ेंगे यहाँ पे भजन संहिता 102 अध्याय और 1 से लेकर 6 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। यहाँ पर लिखा है, संकट में पड़े हुए व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना। मतलब संकट में जो व्यक्ति के होंगे, इन संसार में कितने लोग ऐसे बीमार और पीड़ित होंगे, वो उनके लिए हम परमेश्वर के सामने निवेदन, और जितने भी नहीं जानते हैं उनके लिए भी हम परमेश्वर के आगे आपका प्रार्थना निवेदन, जो नहीं देते हैं उनके लिए भी, जो देते हैं उनके लिए भी हम परमेश्वर के स्वर्ग के पास पहुंचाएंगे और प्रचार करेंगे यीशु के नाम में। जितने बीमारी की अवस्था में पाए जाते हैं, जितने भी पैरालाइज, जितने भी लोग हुआ, हर एक बीमारी, थायराइड, कैंसर, हार्ट अटैक
और प्रार्थना में जो पीछे हैं उस व्यक्ति के लिए भी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। तो सब लोगों के लिए हम, यहाँ पर लिखा है संकट में जितने लोग पड़े हैं जो परमेश्वर के समय कोई नहीं जानते, उनके लिए हम प्रभु का प्रचार और सामर्थ के साथ पहुंचाएंगे। और वायदा किया है कि तुझे छोड़ूंगा नहीं, साथ रहूंगा। तो मेरे नाम से जाओ, सुसमाचार और चेले भी बनाओ। हालेलुया। तो हम इस वचन को आपके सामने परमेश्वर ने दिया, उसका हम प्रचार कर रहे हैं। जितने बीमारी की अवस्था में पाए जाते हैं, जो नहीं जानते हैं, उस तक पहुंचाते हैं। और परमेश्वर ने हमें काम दिया है और आपको भी काम दिएगा। और जो लोग इस काम को अंजाम तक, आखिरी तक पहुंचाना है, अपने तक सीमित नहीं रखना है और प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करना है। हालेलुया। तो जितने भी हैं जहाँ से सुन रहे हैं, उन सभी को यूट्यूब चैनल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, ये परमेश्वर का वचन है और इसे तुच्छ मत जानिएगा। और जिसका भी प्रार्थना निवेदन हो वो कमेंट में बोल सकते हैं, हम उनके लिए भी प्रार्थना और दुआ करेंगे। हालेलुया। तो हम यहाँ पर लिखा है यहोवा, देखिए आप लोगों का प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंचाते हैं। यहाँ पर लिखा है यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तुझ तक पहुंचाऊंगा। हालेलुया। जितने इस समय बीमार हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। हालेलुया। जो नहीं जानते हैं, जो जानते हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। जो जुड़े हैं हमारे व्हाट्सएप में, ग्रुप में, फेसबुक में, इन सभी भाई बहन के लिए भी प्रार्थना कंटिन्यू किया जाता है। हालेलुया। और आप लोग रिप्लाई भी दीजिए, जितने भी ग्रुप में जुड़े हैं रिप्लाई दिया करें। उनके लिए भी आपका प्रार्थना निवेदन, कमेंट और सभी चीज आप भेजिएगा तो और आपके लिए कंटिन्यू प्रार्थना होगा। हालेलुया। तो हम इस वचन में मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचाता हूँ, मैं संकट के दिन अपना मुख मुझसे न छिपा। हालेलुया। देखिए परमेश्वर हमें और आपको संकट से छिपा नहीं रखता। अपना कान मेरी ओर लगा, प्रभु कहता है कान मेरी ओर लगा। परमेश्वर तक हम आपकी प्रार्थना पहुंचा रहे हैं। जिस समय मैं पुकारूं उसी समय फुर्ती से मेरी सुन ले। प्रभु यीशु सुनता है, लेकिन हम अपने कानों को बंद करते हैं क्योंकि हमको ये आवाज और प्रार्थना में रुकावट और हर एक चीजों में हमें प्रार्थना में बढ़ने नहीं देता है। और दुष्ट आत्माएं, हमारा पड़ोसी परेशान करता है, हमको वो परेशान करता है, हमें ये परेशान करता है। ऐसा नहीं, अपने मन को मारो, कूटो, प्रभु के आगे दंडवत करो और घुटना टेको। यीशु के नाम में सभी लोग ब्लेसिंग होंगे। और हर एक बीमारी, हर एक चीजों को, सभी लोगों को, जितने भी हैं सभी को मेरा निवेदन है। और प्रभु आपका प्रार्थना सुनता है और हम आप लोगों को प्रार्थना, चाहे किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, क्योंकि लिखा है फिर क्यों मेरे दिन धुएं के समान उड़ जाते हैं और मेरी हड्डी लड्डू की समान जल गई है, मेरी मन झुलस गई है, घास के समान सूख गया है। क्यों सूख जाता है? क्योंकि हम प्रभु यीशु को नहीं पहचानते हैं, हम मुर्दे के समान हो जाते हैं। हालेलुया। जितने भी हम पाए जाते हैं मुर्दे के समान। क्यों? बीमारी क्यों? पति पत्नी में झगड़ा क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर यीशु को भूल जाते हैं, लोगों को भूल जाते हैं, उपकार को भूल जाते हैं, हम उस दिन को भूल जाते हैं। हमें और आपको बनाया है प्रभु यीशु ने, उसे हम भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हम पहचानते नहीं हैं। हमें अपना चैन और जिन, पैसा, धन, दौलत से हम प्यार करते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते हैं किसका कदर करना, अपने पड़ोसी को एक समान प्रेम करना। परमेश्वर ने एक लौते पुत्र को प्रभु यीशु मसीह ने दिया ताकि कोई मुझ पर विश्वास करे ताकि नाश न हो, आनंद जीवन को कटने को काटे। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है और अपनी रोटी खाना भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि शुद्ध नहीं रहता, प्रार्थना नहीं करता, मन नहीं लगता, दिमाग टेंशन में होता है, उसकी सब करना, इसकी सब करना, उसकी बीवी की सब करना, ऐसा करना, वैसा करना। अब तो बीमार हूँ मैं, अब तक कहाँ दिखाया, झाड़ा फूकी किया, उधर गया, इधर गया, और हमें कुछ लाभ नहीं हुआ। लेकिन हमारा प्रभु कहता है कि तू मुझ पर विश्वास कर, तेरा घराना उद्धार को पाएगा। और हम सब
परमेश्वर के सम्मुख रहते हैं और हमारा परमेश्वर आप लोगों को छोड़ेगा नहीं और दिया करेगा। हालेलुया। फिर यहाँ पर लिखा है, जो भूल जाते हैं वो क्या कहते हैं, कहराते हैं मेरी चमड़ी तो हड्डी के समान सट गया है। क्यों सट गया है? क्योंकि परमेश्वर ने आपको बनाया और हमें बनाया, लेकिन हम उसको नहीं जानते, भूल जाते हैं। पैसा की कमाई, घमंड, गर्मी, अहंकार, नशे की लत, गुटखा की लत, सिगरेट की लत, बीड़ी की लत, दारू की लत, हम प्रभु यीशु को ही भूल जाते हैं। हम अपने पड़ोसी को भूल जाते हैं। जमीन के पीछे लड़ाई, इसके पीछे लड़ाई, उसके पीछे लड़ाई, ऑफिस में जाना, जॉब में जाना, क्यों लड़ाई? क्योंकि हम परमेश्वर के सामने, हम काम में जाएं तो भी प्रार्थना करें, आने और जाने में भी प्रार्थना करें, अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, पूरे भारत के लिए प्रार्थना करें कि यह परमेश्वर कोई भी जितने भी गाड़ी मोटर चलाते हैं इनको एक्सीडेंट ना हो, कोई भी खतरा ना हो, कोई भी महामारी ना आए, कोई भी बीमारी ना आए। हर एक संकट को यीशु पिता बचाता है और आजाद करता है। हमें पूरी रीति से प्रभु यीशु को अपना यहाँ जगह देना है, ताकि दुष्ट आत्माओं को जगह नहीं देना है। जुआ खेलने वाले, ड्रिंक पीने वाले, हफीम चरस लेने वाले, ऐसा लोगों को प्रभु नहीं भाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर तक आपकी प्रार्थना हम पहुंचाते हैं और आप लोग नहीं समझते। समझना चाहिए परमेश्वर का काम धीरज से होता है, विश्वास से होता है। आपका विश्वास आपको चंगा करेगा। आपका बीवी का बच्चा नहीं हो रहा है, हम 12 साल से हैं, 10 साल से है, 5 साल से शादी हो गया है, ये हो गया, लेकिन आपको संतान के आशीष क्यों प्राप्त नहीं हो रहा है? हम यहाँ दिखाए, वहाँ दिखाए, लेकिन एक बार प्रभु यीशु को दिखाइए, प्रभु के पास आइए, प्रभु के लोगों के पास जुड़िए। आपका विश्वास के द्वारा हर एक लोग के लिए रखा है परमेश्वर ने। लेकिन पति विश्वास में है पर पत्नी विश्वास नहीं। कौन जाए, कौन विश्वास करे? कान बंद हो जाता है। तो ऐसा ना करें। परमेश्वर हमें और आपको खड़ा करा है और आपको और हमें चुना है, आपके परिवार को चुना है। छत्तीसगढ़ हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे यूपी हो, बिहार हो, दिल्ली हो, गुजरात हो, इंदौर हो, ग्वालियर हो, मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, कहीं भी हो, छोटे छोटे गांव हो, शहर हो, छिंदवाड़ा हो, कहीं भी हो, झारखंड हो, बंगाल हो, सभी जगह से मेरा रिक्वेस्ट है, जितने भी सुनते हैं, ऑनलाइन भी है, प्रार्थना दुआ है। परमेश्वर आप सभी भाई बहन के लिए आप करीब आइए परमेश्वर का। जिस किसी को भी करीब आएगा वो परमेश्वर उसको आशीष देता है और उसको गरीबी से, हर एक चीजों से छुटकारा देता है। परमेश्वर चंगाई करता है, कोई धन और दौलत नहीं मांगता है। हालेलुया। लोग कहते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, धर्म प्रवर्तन कर लिया, मन प्रवर्तन कर लिया। नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह, मैं स्वयं बोल रहा हूँ, हालेलुया, मेरा प्रभु यीशु मसीह से मुझ पे विश्वास है और मुझे छुड़ाया है। मैं भी आजाद हुआ हूँ, मेरा भी गवाही है। मैं जिंदा हूँ, मैं चल नहीं पाता था, मैं भी बहुत बीमार था, मुझे और खड़ा किया, हर एक गोली दवा से मुझे आजाद किया और आज मैं सेवा करता हूँ परमेश्वर यीशु मसीह का और मैं प्रचार करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ कि मेरा परिवार अभी तक जीवित है और हम लोग मुर्दा की समान हो गए थे। मैं चल फिर नहीं पाता था, मैं हर एक प्रार्थना में नहीं जानता था। परमेश्वर ने मुझे और मेरे परिवार को खड़ा किया। जितने भी सुन रहे हैं इस चैनल में, जहाँ भी कोई भी हो, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप नहीं आए थे मुझे समझाने, लेकिन मुझे मेरे पिता परमेश्वर ने मेरे पास स्वयं आया और मुझे आजाद किया, क्योंकि मेरे गोली का दवा और ढेर मेडिकल डॉक्टर इतना था। लेकिन लोग कहते हैं, बदनाम करते हैं कि पैसा लिया, धर्म प्रवर्तन किया, ये क्या किया। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह मैंने ग्रहण किया, मैं जाना परमेश्वर को, मुझे आजाद किया, मेरे परिवार को आजाद किया और आज मैं परमेश्वर को जानता हूँ। मेरा पूरा परिवार जानता है, छत्तीसगढ़ में पूरे लोग जानते हैं और मैं छत्तीसगढ़ का। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है और आप पर भी ऐसे ही होंगे और आप भी विश्वास करेंगे और आप भी आजाद होंगे यीशु के नाम में।
हम विश्वास करते हैं और आप भी विश्वास कीजिए। तो यहाँ पर वचन कहता है, देखिए आपकी हड्डियां जो सट गया है ना, वो सब अलग अलग हो जाएंगे, हर एक ऊर्जा अलग हो जाएंगे। आप और हम प्रार्थना कंटिन्यू बने रहे परमेश्वर के राज्य में, और राज्य की खोज करें कि हमें अच्छे से, हम जहाँ भी जाते हैं चर्च में, जहाँ भी कहीं आप जाते हो उस चर्च के लिए भी प्रार्थना करें, जहाँ भी आप सुनते हैं उनके लिए भी प्रार्थना करें, जहाँ भी अच्छा मन देते हो उनके लिए प्रार्थना करें, अपने पड़ोसी के लिए, अपने भाई के लिए, छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल में कॉलेज में जो भी पढ़ते हैं, पूरे राज्य के लिए प्रार्थना कीजिए। तो लोग नहीं जानते, लेकिन हमारा काम है प्रार्थना करना कि परमेश्वर इन सबको बदल दे जो नहीं जानते। आने वाले समय सब यीशु के नाम में घुटना टेकेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है, और 6 हम पढ़ते हैं, पर मैं जंगल की धनसे में समान हो गया हूँ, क्योंकि मैं उजड़ा स्थान का उल्लू के समान बन गया। क्यों बन गया उल्लू के समान? क्योंकि आप जानते नहीं हो, बीमारी आना, झगड़ा आना, कैंसर आना, रोज का किटिल पिटिल होना, आजू बाजू में होना, किस चीज को हाथ लगाते हैं वो हाथ में नहीं आना, हर एक चीजों में शराब पाए जाते हैं, पाप पाए जाते हैं, आप अपराध गुनाह, किसी की बहन बेटी को छेड़ना, किसी का कुछ को छेड़ना, किसी का कुछ को करना, तो हमारे जीवन में नष्ट होता है। हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी प्रभु को जाने, और आइए हम सभी के लिए 1 मिनट के लिए हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, अभी तक हमें और हमारे परिवार को संभाला, और जितने भी सुनते हैं प्रभु इनके परिवार को संभालना, पूरे राज्य को हम प्रार्थना करते हैं, नेता मंत्री थाना पुलिस पूरे अधिकारियों को, उनके सभी को, उनके राज्य को सब बढ़ने पाए प्रभु। कोई भी हादसा, कोई भी सिग्नल, ट्रैफिक जितने भी है प्रभु, आने जाने हर एक मार्ग परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते हैं, कोई भी गड़बड़ियां न होने पाए। जितने भी दास दासी जहाँ कहीं से सुनते हैं, जहाँ कहीं से आप विश्वासी लोग सुनते हैं और जो विश्वास में है वो भी सुनते हैं, उनके पूरे परिवार को आपके सामने आपका प्रार्थना परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। इन सभी बीमारियों को, हर एक एक्सीडेंटों को, हर एक ऑपरेशनों को कैंसिल करते हैं, नॉर्मल होने पाए। हर एक रिपोर्ट, हर एक भाई बहन सबको संगति में ले लेना, जो भी तक संगति में नहीं है उन सबको संगति में आपके चरणों में रखते हैं परमेश्वर। अनुग्रह और दया करना एक एक भाई बहन को, और आपके राज्य में इन सबको आपके